दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आपके सामने है राम मंदिर जो अभी पूरा नहीं बना है, जिसमें शिखर अभी बना ही नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा इसमें होनी है 22 जनवरी को। हमारे 4 शंकराचार्यों में से 2 शंकराचार्यों ने डायरेक्ट खुला विरोध कर दिया है और डायरेक्ट कह दिया है कि मोदी जी इसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध है। तमाम लोग शंकराचार्यों को भी कांग्रेसी बताने में जुटे हुए हैं और देशद्रोही रामद्रोही बताने में भी जुट गए हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी का आईटी सेल है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने पीआईएल दाखिल कर दी है इलाहाबाद कोर्ट में, जिसमें कुछ प्रमाण दिए गए हैं, रोक लगाने की मांग की गई है। तो उस पूरी कहानी को आप सुनिए। उस पूरी कहानी में है कि उनका कहना है कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है ये धार्मिक है, इसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा संविधान कहता है संविधान के विपरीत है। हमारा संविधान कहता है समतामूलक, सभी को, सभी धर्म हमारे लिए समान है। तो चाहे किसी भी मुसलमान का प्रोग्राम हो, किसी भी क्रिश्चियन का प्रोग्राम हो, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट तौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान में लिखा हुआ है। उसी संविधान के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है, पीआईएल दायर कर दी गई है और आपके सामने मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, कहेंगे तू कांग्रेसी पत्रकार है, फलाना धमाका, उल्टी सीधी बात करने वाले करते रहते हैं, उनका काम यही है। कहा गया है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका हो गई है। याचिकाकर्ता भोला दास का कहना है पौष मास चल रहा है, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पौष माह में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता। अब आप यहाँ समझ लीजिए, जो हिंदू धर्म के तमाम विद्वान हैं, धर्माचार्य को ही छोड़ दीजिए, आप गांव में भी हमारे सामने सोनी जी बैठे हुए हैं, मोदी के परम अंधभक्त हैं, श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े अंधभक्त हैं। इन लोग को ये लोग मार धाड़ कर लेते हैं। बहरहाल हमारे शिष्य हैं, हमारे यहाँ पढ़ते लिखते हैं, तो इसलिए हमसे थोड़ा बचते हैं, या अभी बता दें, थोड़ा सम्मान करते हैं। तो कह रहे हैं गलत हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, नीचे राम मंदिर, राम प्रभु श्री राम आ जाएंगे, ऊपर अभी शिखर बना नहीं हुआ है। मान लीजिए और कुछ निर्माण चल रहा होता तो ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि क्या भगवान राम के ऊपर चढ़ करके निर्माण कार्य होगा, ये तो उचित नहीं है, सरासर अनुचित है। इनकी बात में भी पूरा तर्क है और बहुत बड़े वाले अंधभक्त हैं, ये भी हम बता दें। इतना बड़े वाले अंधभक्त हैं कि विष्णु अवतार मानते हैं लोग, ठीक है, मोदी जी को। अब आपको हम बताते हैं, इनकी बात छोड़ दीजिए। पूरा देश अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है। ऐतिहासिक दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले मामला कोर्ट में पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित पीआईएल दाखिल की गई है। याचिका में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और क्या क्या कहा गया है इसमें? कहा गया पौष माह में नहीं होता धार्मिक आयोजन। ये भी बात सही है, क्योंकि कहते हैं पूष चल रहा है ना, पूष लग जाएगा। हमको लड़कियों का मुंडन कराना था, तो हमारे घर वाले कहे पूष अभी करवाना हो करवा लो, मतलब कि कुछ दिन पहले नहीं। पूष में कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है, कार्यक्रम मतलब धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है। तो हम लोग भी हिंदू को मानने वाले लोग हैं, हमसे ज़्यादा भक्त हो सकता है अंधभक्त वाले ना हो, क्योंकि वो लोग किसी को नहीं मानते। हिंदू केवल उन्हीं को मानते हैं जो बीजेपी को वोट दे, बीजेपी का समर्थन करे। तो यहाँ पर आप याचिकाकर्ता ने कह दिया है डायरेक्ट, इन्होंने कहा है बीजेपी चुनावी लाभ के लिए अधूरे मंदिर में कर रही है प्राण प्रतिष्ठा। कहा जा रहा है भोला दास ने अपनी याचिका में शंकराचार्यों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है शंकराचार्यों ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। उन्होंने भी अधूरे मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नाराजगी जता दी है। तो ये आप सीख सकते हैं। और अगला क्या है, शंकराचार्य जता चुके हैं नाराजगी, विपक्षी दल भी
इसी को बहाना लेकर के मान लीजिए वहीं शिवसेना, जैसे आपको पता है शिवसेना, जैसे जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो कार सेवकों ने विध्वंस किया था, लेकिन वहीं पर शिवसेना का बड़ा रोल था। शिवसेना के बाला साहब ठाकरे, अब आप मैं बता दूं, बाला साहब ठाकरे जो थे, पूरी बीजेपी जो आज चुनावी लाभ ले रही है, इन्हीं बाला साहब ठाकरे ने, जब वहाँ पर मुकदमा दर्ज करने की बात हुई, कौन कौन था उसमें नामजद मुकदमा दर्ज होने की बात हुई, तो बाला साहब ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के पिताजी, मराठा, प्रचंड हिंदुत्व, बीजेपी से ज़्यादा अगर कोई हिंदुत्व पार्टी है, थी या है, तो वो है उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की पार्टी। लेकिन उन्होंने भी इस मंदिर को लेकर के आपत्ति जताई है, क्योंकि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब मैं बता दूं, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तो मुकदमा जब चलने की बात आई, तो बाला साहब ठाकरे ने अपने ऊपर पूरा केस ले लिया, अपने ऊपर ले लिया उन्होंने कि हाँ हमने किया है। जो बीजेपी के मेन लोग थे सब भाग गए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको निमंत्रण भी नहीं मिला, जैसे विनय कटियार थे, बीजेपी के सांसद शायद हुआ करते थे, वैसे लोगों को, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी की रथ यात्रा को राम मंदिर के लिए लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था बिहार में, उनको गिरफ्तार करवा लिया था। बिहार में लालू की सरकार थी, और गिरफ्तार इसलिए करवा दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि धार्मिक कोई हिंसा हो जाएगी, लोग मारे जाएंगे। और इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ा माहौल बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरा देश में बड़ा माहौल बना हुआ है, जहाँ पर जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया को थोड़ा दिखा देते हैं। गोदी मीडिया ने ऐसा एक नैरेटिव सेट कर दिया है, गोदी मीडिया ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि ऐसे लग रहा है कि अगर 22 तारीख के बाद पूरे देश में राम राज्य ही चला आएगा। राम मंदिर के निमंत्रण पर कन्हैया कुमार गोदी मीडिया को जवाब, भिगो कर मारा फलाना, राम मंदिर पर गोदी मीडिया, मतलब गोदी मीडिया ने हद ही पार कर दी है। हद ऐसी पार कर दी है कि ऐसा लग रहा है कि उद्देश्य में कोई मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के बगल के राज्य में बिहार में लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। 2-2 लाख रुपए नीतीश सरकार की तरफ से हर लगभग 94 लाख परिवारों में दिए जा रहे हैं कि आप ना काम करिए। वो पैसा दिया जा रहा है कि आपसे पैसा वापस भी नहीं लिया जाएगा। तो इन सब दशाओं को देख करके लोगों के मन में बहुत विचलन है, डर का माहौल है एक तरह से। अगर आप सारे चैनलों पर यही चल रहा है, सारे चैनलों पर यही चल रहा है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है, शिवसेना हिंदू विरोधी है, समाजवादी पार्टी, अब आप समझिए यही दिन रात चल रहा है। अब क्या क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। तमाम देखो, हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, फलाना धमाका, यही सब चल रहा है। गोदी मीडिया ने तो भैया हद पार कर दी है। सबकी दवाई है, लेकिन गोदी मीडिया की दवाई नहीं है हमारे पास। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइए, और बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे। जिसको जो कहना हो कहने दीजिए। नमस्कार।